ठीक है बच्चों, देखो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी वेरी गुड वाइफ वियरिंग, वियरिंग मैं ऊपर लिख देता हूं इसको यहां पर, इसके आगे वियरिंग, वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। ये कहानी आप याद करो, ठीक है। वियरिंग में डब्ल्यू स्मॉल है, गोल्ड कैपिटल है, सिल्वर कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है यहाँ पर, जी कैपिटल है, वी कैपिटल है, बी कैपिटल है, जी कैपिटल है, वाई ओ आर सब कैपिटल है, ठीक है। तो ये कहानी बच्चों आप याद कर लो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। इतना याद रखोगे तो चीजें, ये टेबल अपने आप याद रखो। ये टेबल याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कलर कोडिंग को समझने के लिए बच्चों, ठीक है। अब आओ देखते हैं, बी फॉर ब्लैक, ब्लैक ब्राउन, ठीक है। अक्सर हमको कंफ्यूजन होता है सर ऊपर ब्लैक होगा कि ब्राउन होगा। अब बताओ बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट में पहले एल आता है कि पहले आर आता है, बताओ। एल, तो पहले एल होगा, ठीक है ना, पहले ब्लैक होगा फिर ब्राउन होगा। सर ब्लू भी तो सकता है, ब्लू भी तो सकता है। ब्लू अगर होगा तो ब्लू में आप थर्ड वाला आप देखो, ब्लू बी एल यू, यू जो होता है वो ए के बाद आता है, पहले ए वाला ही होगा, पहले ब्लैक ही होगा फिर ब्राउन होगा। ब्लैक हो गया, बस इसको पास पास लिख देता हूं मैं ताकि हम इतनी जगह में इसको एडजस्ट कर पाए। ब्लैक हो गया, बी बी रॉय आर ओ वाई ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, हाँ सब कैपिटल है, वो यहां पे लिख दिया इसने। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। गोल्ड और सिल्वर का कोई वो शॉर्टकट नहीं है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। और एक लास्ट होता है नो कलर, बताऊंगा इसका मतलब क्या है नो कलर का। अब इसका लिखते हैं पूरा फॉर्म, ब्लैक, ब्राउन, आर फॉर बच्चों रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे। एक ग्रीन होता है, ग्रे होता है, ठीक है, लास्ट वाला ग्रे होता है, और डब्ल्यू फॉर वाइट। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, बहुत लोग को तो याद भी हो गया होगा, है ना। चलो अब इस पे बात करते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की। देखो बच्चों, स्टार्ट करो जीरो से, जीरो से नंबर स्टार्ट होता है ना, काउंटिंग नंबर नहीं, जीरो से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। 9 के बाद नहीं होता है नंबर, 0 से 9 ही होता है, उसके बाद तो वो ऐड होने लगता है ना, 9 और 1, 1 0 हो गया, फिर 1 1 हो गया, तो 9 तक हो गया ये, ठीक है, ये खाली रहेगा इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट टेबल जो हमारा होगा, ये तो ऊपर वाला लिख लिया होगा, वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस ना, इसको डाल दे रहा हूं बच्चों। एक लास्ट टेबल है, ये डिजिट का टेबल है, डिजिट बोलते हैं इसको, और एक होता है टॉलरेंस। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं बच्चों तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाता है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो प्लस माइनस कुछ होता है, उतना अधिक या उतना कम होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। कितना हम एरर टॉलरेंस कर सकते हैं। टॉलरेंस का एक और नाम होता है पॉसिबल वेरिएशन, पॉसिबल वेरिएशन बोल सकते हैं इसको, पॉसिबल वेरिएशन। कितना रेजिस्टेंस में वेरिएशन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है वो, ये परसेंटेज में होता है बच्चों, और केवल 3 लोग की वैल्यू होगी टॉलरेंस में। एक होगा, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। देखो गोल्ड हो गया बच्चों 5% होता है, सिल्वर होता है 10%, और अगर कोई कलर नहीं होगा तो वो होगा 20%। बताऊंगा मैं बच्चों अभी क्या है ये, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। बस आपको टेबल का पैटर्न दिमाग में बैठा लेना है एकदम, ठीक है, कि बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है, इसको 0 से 9 तक का नंबर दे दो, उसके बाद 10 11 12 नहीं होता है, याद रखना 0 to 9 नंबर होता है, ठीक है।
उसके बाद जो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर बच्चे बचते हैं, बच्चे नहीं है, जो बचते हैं उनका टॉलरेंस 5%, 10%, 20%। देखो एक ऑर्डर में दिख रहा होगा, 5-5 बढ़ता जा रहा है, 5 बढ़ा, उसका डबल हुआ 10, उसका डबल हुआ 20 हो गया ना, डबल होता जा रहा है, 5 बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये टेबल बच्चों याद रखो। अभी समझ में आएगा, क्वेश्चन करते हैं आओ इसके ऊपर। ठीक है, देखो बच्चों एक टेबल इसमें और बना सकते थे हम लोग, मल्टीप्लायर का। मैं इसी में ऐड कर देता हूं, इसी में ऐड कर देता हूं डिजिट, और यहां लिख देता हूं मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर क्या होता है बताऊंगा मैं आगे। 10 की पावर होते हैं बच्चों। जब 0 रहेगा तो 10 की पावर आप 0 करोगे, 1 होगा 10 की पावर 1, 2 होगा 10 की पावर 2, 3 होगा 10 की पावर 3, 4 होगा 10 की पावर 4, 5 होगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 8, 10 की पावर 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों ने कितना आसान है? अब देखो मैं क्वेश्चन करूंगा तब क्लियर होगा, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल मत बना लो। एक क्वेश्चन करते हैं आप। देखो बच्चों हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है एक, मान लो ये, इस पे 4 लाइनें बनी हुई हैं, 1 2 3 4, कभी कभी 3 लाइनें बनी होती हैं, है ना, कभी कभी 3 लाइन केवल होती है, कभी कभी 5 लाइनें भी होती हैं। ठीक है ना, तो 4 लाइनें आपको स्टैंडर्ड मिलेगा आपके लेवल पे, या 3 लाइन मिलेगा, 5 लाइन वाला आपके सिलेबस में नहीं है। तो मान लो बच्चों 3 लाइनें हैं, पहले लाइन पे लिखा हुआ है रेड, पहला लाइन जो है बच्चों वो रेड कलर का है मान लो, सेकंड लाइन भी मान लो रेड कलर का है, थर्ड लाइन भी मान लो रेड कलर का है, और फोर्थ लाइन मान लो बच्चों सिल्वर है। जो बच्चों लास्ट की लाइन होगी ना, वो या तो सिल्वर होगी, या तो गोल्ड होगी, या तो होगी ही नहीं। समझ रहे हो? लास्ट लाइन या तो सिल्वर होगी, या तो गोल्ड होगी, या तो होगी ही नहीं। तीनों आपके बचे हैं, यही लास्ट में होते हैं तीनों। ठीक है, अब देखो बच्चों ये होता है, जो रेड होगा वो होगा, जो भी हमारा रेजिस्टेंस का आंसर आएगा उसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर रेड होगा। फर्स्ट सिग्निफिकेंट, अभी समझ में आएगा, बस पहले इस कहानी को लिख लो। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये होगा, पहली लाइन फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर की जगह पे लिखाएगा, सेकंड लाइन बच्चों जो है वो लिखाएगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर की जगह पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। थर्ड लाइन बच्चों जो होगा वो होगा मल्टीप्लायर के रूप में, और फोर्थ लाइन बच्चों जो होगा वो होगा टॉलरेंस के रूप में। ठीक है, फोर्थ लाइन बच्चों जो होगा वो होगा टॉलरेंस के रूप में। आई होप आप लोगों को इतना दिमाग में रखना है। फर्स्ट लाइन क्या होगा बच्चों? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। सेकंड लाइन क्या होगा आपका? सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। थर्ड लाइन क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा। थर्ड लाइन जो भी कलर थर्ड लाइन का होगा उसका मल्टीप्लायर लिखेंगे, और फोर्थ लाइन आपका टॉलरेंस लिखेंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन कराता हूं तब समझ में आएगा। देखो बच्चों पहला कलर है रेड, अब दोनों से रेड के सामने कितना नंबर लिखा है? 2 लिखा हुआ है। तो किसी भी मेजरमेंट में से मान लो कि 53 है ना, तो इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 5 है। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3 है। तो वैसे ही बच्चों यहां पर रेड पहला कलर आया है, तो रेड के सामने वो कलर क्या है? देखो रेड जो पहला वाला है, पहला जो रेड है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा। मैं कल लिख के बताता हूं तो समझ में आएगा। देखो रेड दोनों कहां पर है बच्चों? देखो रेड यहां पर है ना, कितना नंबर है इसका? 2 नंबर है ना, तो 2 लिख लो। पहले वाले को 2 लिख लिया। सेकंड देखो बच्चों क्या, सेकंड लाइन क्या है? सेकंड भी रेड ही है, तो दोबारा 2 लिखोगे, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड क्या है? थर्ड है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में क्या होगा? मल्टीप्लायर देखो ये होता है, तो मल्टीप्लायर का मतलब मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। और थर्ड क्या है? थर्ड भी रेड है सर जी, तो रेड का मल्टीप्लायर कितना है? देखो बच्चों 2, 10 की पावर 2 है ना, 10 की पावर आपने 2 लिख दिया। फिर फोर्थ क्या है सर जी? टॉलरेंस है। टॉलरेंस कौन सा कलर है? देखो सिल्वर है ना, सिल्वर दोनों कहां पर है? सिल्वर है सर 10%, तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस 10%। ये टॉलरेंस इतना प्लस या माइनस होता है। ठीक है, भी हम कभी भी रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो एग्जैक्ट 3 आए जरूरी नहीं है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस होती रहती है, तो वही टॉलरेंस उसको मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, आई होप ये निकालने आया होगा। आंसर क्या होगा? ओम में हो जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, परेशान मत होइए, अभी एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आप लोग को अनम्यूट करूंगा, तो आप लोग को जो पूछना होगा पूछिएगा। हाँ अनु बेटा, अभी एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। क्वेश्चन है देखो बच्चों, क्वेश्चन है, पहला लाइन है ग्रीन कलर का, आप अलग अलग कलर लेके ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अलग अलग कलर ले रहे हैं। दूसरा है बच्चों वायलेट, तीसरा है रेड,
चौथा है गोल्ड। अब हमको बच्चों इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, गोल्ड है चौथा। तो याद करो सबसे लास्ट में ये गोल्ड, सिल्वर या नो कलर होता है सबसे लास्ट में, इसका मतलब स्टार्टिंग इधर से होगी, ठीक है बच्चों। ये कंफ्यूजन होता है कि सर अगर ये हम ऐसे उल्टा रख दें तो पहले हमारा गोल्ड आएगा फिर कुछ और आएगा। तो बच्चों देखो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर जो है वो यहाँ पे परसेंटेज के रूप में, टॉलरेंस के रूप में, इनका मल्टीप्लायर या इनका डिजिट नंबर नहीं होता है। इसका मतलब जहां पर भी ये बने होंगे वो एंड पॉइंट होगा रेजिस्टेंस का, तो उसका अपोजिट जो होगा वो स्टार्टिंग होगा। बीच में नहीं बनेंगे कभी भी, वो आपको बीच में कहीं नहीं मिलेंगे, वो किनारे पर ही मिलेंगे आपको, और या तो मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो नहीं मिलेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है, नहीं मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे आप सोचोगे वहां पर। पहले देखो बच्चों ग्रीन है, ग्रीन ढूंढो जरा कहां पर है। देखो ग्रीन आपको मिल गया यहाँ पर, इसका डिजिट 5 होता है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा, पहले 5 लिख लो बच्चों, ठीक है। सेकंड ढूंढो क्या है बच्चों, वायलेट है, वायलेट ढूंढो कहां बच्चों, वायलेट देखो हमारा 7 है, 7 लिख लो आप इसको, है ना, पहला दूसरा लिख लिया हमने, ये हो गया फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। अब मल्टीप्लायर का नंबर आता है, देखो थर्ड, क्या थर्ड कौन होगा, थर्ड होगा मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लाई के रूप में लिखो यहाँ पर। कौन कलर है बच्चों, रेड है, रेड का होता है 2, देखो यहाँ पर, तो मल्टीप्लायर क्या होगा बच्चों 10 की पावर 2 हो जाएगा, है ना, 10 की पावर 2 हो गया। अब क्या बचा बच्चों, गोल्ड बचा, तो यहाँ लगा दो प्लस माइनस, गोल्ड का होता है बच्चों 5%, यहाँ क्या लिख दोगे 5% लिख दो, आंसर ओम में लिखोगे, आंसर आपका इतना आ जाएगा। आई होप पहला वाला क्या होगा, पहला वाला फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सेकंड वाला सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, थर्ड वाला मल्टीप्लायर होगा। अब देखो रेड का मल्टीप्लायर कितना है, रेड का नंबर है 2, तो मल्टीप्लायर क्या होगा 10 के पावर 2 होगा, तो मल्टीप्लायर को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, सिंपल सी बात है, समझ में। हाँ बोलिए, टॉलरेंस, टॉलरेंस, हाँ देखो टॉलरेंस क्या होता है ना, देखो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ये आपका जो स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होता है उससे कितना वो अधिक कम होता है, वही आप जो एरर के रूप में उसको बोल रहे हो। वो अधिक कम कब होता है, वो होता है आपका टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह की वजह से, ठीक है ना। तो वो आज से मान लीजिए कि आपका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ठीक है, एग्जैक्ट है, लेकिन आपने निकाला तो वो 4.25 मान लीजिए आ गया, तो ये 4.25 जो आया बच्चों, उसमें 4 तो आपका एक्चुअल नंबर हो गया, और जो चूंकि 4.25 में जो 0.75 वैल्यू ये कम हो गई, आना चाहिए 5 ओम, लेकिन 0.75 कम हो गया, तो आप कहोगे सर जो हमारा एक्चुअल 5 था उसका कुछ परसेंट इसमें कम आ रहा है, हमें जो कुछ परसेंट कम आ रहा है ना, वही परसेंट हम टॉलरेंस के रूप में लिखते हैं यहाँ पर, कितना परसेंट ऊपर नीचे वो होता रहता है, ठीक है, टॉलरेंस का मतलब यही होता है। हाँ बोलिए बोलिए, इसमें कुछ बनाया नहीं, ऐसे ही दे दिया बस, कहा कि बेस का रेजिस्टेंस जिसको आता है वो करे, जिसको नहीं आता है वो भी ट्राई करे, तभी आएगा। मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ ताकि हमें नकल मारने को मिले ही ना कुछ। अब देखो बच्चों येलो, अब ढूंढो बी, देखो BROY 5 पर आ रहा है, येलो का क्या होगा 4 होगा ना, 4 लिख लो यहाँ पे जी। अब देखो फिर से ढूंढो BROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, चला गया 7 पे, ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया। हैड वेरी, वेरी आ रहा है आपका बच्चों 8 पर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वायलेट की 7 हो जाएगी, क्योंकि सब डिजिट है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब मल्टीप्लायर लिखेंगे, है ना, थर्ड कौन है, ब्राउन है बच्चों, BB ब्लैक ब्राउन, है ना, याद है ना ब्लैक ब्राउन, तो पहले ब्लैक आएगा फिर ब्राउन, ब्राउन आ रहा है बच्चों सेकंड नंबर पे, तो क्या होगा इसका डिजिट 1 होगा ना, 0 से स्टार्ट होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो 10 के पावर 1 हो जाएगा सर जी, है ना। आप क्या करोगे, प्लस माइनस लगा दो, गोल्ड का 5% था, सिल्वर का 10% था, कोई कलर नहीं है तो 20% होगा ना, तो गोल्ड का 5% यहाँ पर, और आंसर लिख दो ओम, या इसको लिख सकते हो सर 470 प्लस माइनस 5% ओम, या ऐसे लिख सकते हो 470 ओ प्लस माइनस 5%, क्योंकि परसेंट तो बच्चों आप जानते ही हो यूनिट नहीं होता है परसेंट का, है ना, तो होता है, ऐसे गलत मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसे ये आपका बच्चों आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पे थर्ड फोर्थ लाइन दिया ही नहीं है, यही कर लेते हैं बच्चों। मान लो येलो दिया है, ठीक है, रेड दिया है, ग्रीन दिया है, और बस 3 लोग दिए हैं खाली, चौथा दिया ही नहीं है सर जी,
तब क्या होगा सर, आप ढूंढो। ये लो पहले देखो बच्चों, BBROY 5वें पर आ रहा है ना, तो एक कम करो 4 होगा ना, येलो का 4 हो गया सर। रेड देखो बच्चों, BBR तीसरे पर आ रहा है, तो एक कम करो 2 हो जाएगा सर जी, 2 हो गया। अब मल्टीप्लायर आता है ना, मल्टीप्लायर लिखो। ग्रीन BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पहला वाला जी ग्रीन आता है और लास्ट वाला जी ग्रे आता है, याद होना चाहिए आपको ये, वो ग्रे में लास्ट में वाई आता है, तो लास्ट में आगे भी एक जी आएगा बच्चों इसके। ग्रेट ब्रिटेन होगा ऑफ हैड वेरी गुड वाइफ, जो गुड आता है उसमें भी जी आता है, तो 2 जी आते हैं बच्चों यहाँ पर। पहला वाला जी ग्रीन होगा, लास्ट वाला जी ग्रे होगा, बिकॉज ग्रे में लास्ट में वाई आ रहा है। इस तरह दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो कहाँ पहुंचे थे हम, BB रॉय, BB 5 था ना, हाँ 5 6 आया था तो 5 हो गया, एक पावर कम हो गया। अब देखो बच्चों आगे कलर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, नो कलर वाला लिखेंगे, ±20%। समझ गए, यही इसकी कहानी थी। हाँ बोलिए शिवम, बोलिए। हाँ बैंड ये बताएगा नहीं, ये कलर दे देगा आपको, कलर लिख देगा, ये पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर लिख देगा। चौथा नहीं लिखा तो नो कलर हो गया, चौथा वाला कलर नहीं है तो उसका आप ±20 लोगे, टेबल में लिखवाया था। हाँ 4 ही होंगे, आपके लेवल पे 4 होंगे, आगे जाओगे तो वहाँ 5 ही बताए जाते हैं, ठीक है। तो 5 वाले में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने 5वां नहीं बताया आपको, 4 ही मिलेंगे आपको। लेकिन एक तरीका और भी है रेजिस्टेंस को बनाने का और उनके रेजिस्टेंस को निकालने का, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। 2 नहीं देगा बेटा, 2 देगा तो क्या होगा, 2 देगा तो आप क्या करोगे, 2 देगा तो आप 42 खाली लिख पाओगे, उसके बाद नहीं लिख पाओगे, उसके बाद फिर आपको 42 ±20% करना पड़ेगा केवल, समझ रहे हो। अगर खाली ये 2 लोग दे देंगे तो 42 ओम ±20% करोगे, मल्टीप्लायर फिर नहीं आएगा, ठीक है। बस इसमें ये सुविधा खाली नो कलर का टॉलरेंस के लिए है। बाकी अगर कोई भी कलर गायब करता है, मान लो केवल लिखा हो येलो रेड लिखा हो, ग्रीन ना लिखा हो, तो येलो रेड में फर्स्ट सिग्निफिकेंट हो गया, सेकंड सिग्निफिकेंट हो गया, मल्टीप्लायर होगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो मल्टीप्लायर फिर वहां पर नहीं दिखेगा आपको, फिर आपको ऐसे हो जाएगा। देता नहीं है ऐसे, लेकिन अगर देता है तो आप यही करोगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़े अपना। अब देखो एक और है, एक और टाइप है कलर कोडिंग का, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। और उस पर क्वेश्चन मैं नोट्स में मेंशन किया हूँ, उस पर क्वेश्चन आप लोग को मैं भेजूंगा क्लास के बाद। देखो बच्चों अगर मान लो हमारे पास रजिस्टर कोई ऐसा हो, इसका इंड, देखो बच्चों ये इंड है इसका, ये दोनों इसका इंड है, ये इंड का एक अपना कलर होता है, इस बॉडी का अपना एक कलर होगा, बॉडी का एक कलर होगा, अलग कलर होगा। यहाँ पर एक डॉट बना होता है, इस डॉट का भी एक कलर होता है बच्चों, और यहाँ पर एक रिंग बना होता है, ठीक है, इस रिंग का भी एक कलर होता है। यानी अब देखो ये अलग तरीके का रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें बॉडी कलर कुछ होगा, इंड का कलर कुछ होगा, रिंग का कलर कुछ होगा, और डॉट का भी कुछ कलर होगा। तो याद रखना बच्चों, बॉडी कलर जो होगा वो बताएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, नोट कर लो जल्दी जल्दी, तो क्लास खत्म होने वाला है। सेकंड जो बच्चों इंड का कलर होगा, इंड कलर वो बताएगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, भेज दूंगा, ठीक है। थर्ड हो रहा है बच्चों, थर्ड हो रहा है आपका डॉट, डॉट जो होगा बच्चों, डॉट का कलर जो होगा वो बताएगा मल्टीप्लायर को, ठीक है। जैसे पीछे था टेबल वही रहेगा, बस एक तरीका अलग हो गया रिप्रेजेंट करने का। और जो बच्चों रिंग होगा वो क्या बताएगा, आप जानते हो, टॉलरेंस, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे मान लो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, टाइम है हमारे पास 1 मिनट। मान लो बॉडी कलर ऑरेंज था, ठीक है, इंड कलर मान लो बच्चों रेड है, ये मान लो येलो है, और ये मान लो सिल्वर है। बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर। बॉडी कलर ऑरेंज है, BBROY 4 हो गया, तो 4 के लिए 3 हो गया, पहला वाला फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इंड रेड हो गया, BBR 3 हुआ तो 2 कर लो, इनटू डॉट हो गया येलो, BBROY 5, एक कम कर दो 4 हो गया, ±10%। ये इतना बच्चों आपका आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया बताओ। देखो अगर आपको चार्ट याद है पीछे का तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है ही नहीं, बस आपको पता लगाना है कि बॉडी किसको बताएगा, इंड किसको बताएगा, डॉट किसको बताएगा और रिंग किसको बताएगा।
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर नहीं हुआ होगा तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्लास यही बंद करते हैं बच्चों। वंदे मातरम, जय हिंद। आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई करिए अच्छे से।